नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक की इस विशेष उड़ान में। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ हैं मेरे को पायलट राहुल कंवल। और ये विशेष उड़ान आपको ले जाएगी उन जगहों पर जिनके बारे में अभी तक आप केवल सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, या फिर सैटेलाइट इमेजेस के जरिए उनके बारे में आपने समझने की कोशिश की है। आज उन जगहों हम वर्चुअल टूर कराएंगे। साधारण तौर पे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या फिर आर्मी चीफ हो, वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का हवाई सर्वे कर पाते हैं। लेकिन चूंकि पिछले कई महीने से चीन के साथ इतनी भीषण टेंशन चल रही है, जंग की आशंका लोग जता रहे हैं और चर्चा हो रही है फिंगर 1, फिंगर 2, रेजांगला, रेचिनला, लेकिन इन जगहों को बहुतों ने देखा नहीं है। तो हमने सोचा कि इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत बहुत तैयारी के साथ हम आपको ठीक उन जगहों पर लेके चलें जहां पर इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने, ताकि आपको आइडिया हो कि ज़मीन पर चल क्या रहा है। आइए हम उड़ान भरते हैं। एनएससी का हवाई सर्वे हम आज आपको करवाने वाले हैं। ये एक वर्चुअल टूर है। यहाँ आपको लगभग जो स्थिति वहाँ ज़मीन पर है उसका एक अनुमान हम देने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स साथ साथ जो खूबसूरती उस इलाके की है वो भी आपको देखने को मिलेगी हमारे इस हवाई यात्रा के दौरान। इस वक्त जिस विमान में हम लोग हैं, ये है भारतीय नौसेना का P-8I पोसाइडन मिलिट्री सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। यानी आई मतलब इंडिया, जो कि इंडिया के लिए अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग उसने बनाया है। भारत के पास फिलहाल 8 ऐसे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं। साधारण तौर पर नौसेना इनको यूज़ करती है समुद्र के इलाके में, लेकिन चूंकि इस वक्त चीन के साथ टेंशन है तो चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक फॉरवर्ड एरियाज़ में भेजे गए हैं। और ये बहुत ही पावरफुल विमान है क्योंकि इसमें जिस तरह के कैमरे हैं, जिस तरह की इक्विपमेंट है, उससे बहुत दूर तक दुश्मन के इलाके में क्या चल रहा है उस पर भारतीय सेना नजर रख सकती है। बिल्कुल। और आज हम आपको यही दिखाने की कोशिश करेंगे कौन सा इलाका इस समय पूरी तरह से भारत के पास है, किस इलाके पर चीनी सेना ने अपने बेस बना रखे हैं मजबूती से, और जो आप आज तक सुनते आए हैं। सबसे पहले हम उड़ रहे हैं पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक की तरफ। अब पेंगोंग झील 134 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका 2/3 हिस्सा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में पड़ता है, यानी चीन के नियंत्रण में है। करीब 1/3 हिस्सा, करीब 45 किलोमीटर हिंदुस्तान के पास है। और ये आप अभी फिंगर 1 के ऊपर उड़ रहे हैं। ये देखिए, ठीक ऐसे जैसे आप ऊपर से देख रहे हैं तो फिंगर एरियाज ऐसे जैसे आपको मुट्ठी की तरह दिख रहे हैं। ये आपका बीच का इलाका है, ये आपका स्पर और माउंटेन का इलाका जी। और वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको पता लगेगा कि इसको फिंगर क्यों कहा जाता है। ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप ऑलमोस्ट वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ही हो गए। हम लोग अभी फिंगर 2 के ऊपर से उड़ रहे हैं और चाइनीज आर्मी का दावा है कि फिंगर 2 तक की जो ज़मीन है रोहित, वो उनकी है। हम लोग फिंगर 4 पे बैठे हैं। वो चाहते हैं कि हम फिंगर 2 पे वापस आ जाएं। जब भी कमांडर्स की बातचीत होती है वो कहते हैं आप फिंगर 2 तक वापस जाइए। अभी हम लोग उड़ते उड़ते फिंगर 3 के पास गए हैं और उसके बाद है धान सिंह थापा का पोस्ट। ये साधारण तौर पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यहाँ पे रहती है। अभी तो यहाँ पे बहुत आर्मी डिप्लॉयड है। लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा भारत के बहुत बड़े मिलिट्री हीरो हैं। 1962 की भारत और चीन की जंग में गोरखा राइफल्स के अफसर ने परमवीर चक्र प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने इतनी बहादुरी से 3 चीन के हमलों को नाकाम किया। उनके नाम पर यह पोस्ट बनाया गया है और इस पूरे इलाके में हिंदुस्तान का रोहित सबसे बड़ा ये पोस्ट है। धान सिंह थापा पोस्ट से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं फिंगर 4 पे। अब थोड़ी सी जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि फिंगर 4 के एकदम आखिरी के इलाके तक हमारी सड़क नहीं है। चाइनीज़ ने एकदम एंड तक सड़क बना रखी है। अगर भारत और चीन की लड़ाई का कोई ग्राउंड ज़ीरो है तो वो ये फिंगर 4 का बीच का इलाका है। और कई दफ़ा हमने देखा है, 2017 में हुआ, मई के महीने में 2020 में 2 दफ़ा भारत और चीनी आर्मीज़ एकदम आमने सामने आई और भयंकर लड़ाई यहाँ बीच इलाके में। बिल्कुल। और इसी जगह के विवाद के बाद से आज
भारत और चीन के बीच स्थितियां इस कदर तनावपूर्ण हैं कि हमें भी जरूरत लगी कि हम आपको यहाँ वर्चुअल टूर पर लेकर जाएं हालांकि और आप गलवान देखें। क्लैश के बाद फिंगर 4 का जो इलाका है वो चाइना ने क्लियर कर दिया है, लेकिन उससे पहले चाइनीज यहाँ पर आके बैठ गए थे और हिंदुस्तान बहुत खफा था क्योंकि हमारी पेट्रोलिंग उस इलाके तक हुआ करती थी। तो हम बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि चाइना यहाँ पे आके बैठ गया। फिलहाल ये इलाका खाली है, लेकिन आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पहले की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस इलाके में एकदम हैंड टू हैंड फाइटिंग इंडिया और चाइना के आर्मीज के बीच में, जिसमें गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी और फिर बातचीत की टेबल पे दोनों देश आए और फिर यह तय हुआ कि दोनों कदम पीछे खींचेंगे और मजबूरन कदम चीन को पीछे खींचने पड़े। अब हम उड़ते हैं ऊपर फिंगर 4 के बीच एरिया से माउंटेन स्पर की तरफ, यानी पहाड़ की जो चोटी है उसकी तरफ। हाल में एक खबर आई है कि फिंगर 4 के स्पर एरिया में भारतीय सेना ने कुछ पोजीशंस बनाई हैं उसके नज़दीक, ताकि हम चाइना के इर्द गिर्द आ जाएं, कहीं चाइना हमें डोमिनेट ना कर पाए। तो एक काम करते हैं रोहित, हम फिंगर 4 से उतरते हैं, फिंगर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल चाइनीज़ सेना फिंगर 5 पर बहुत बड़ी संख्या में तैनात है। यहाँ पे ये अपने रेडार बेसिस बना रहे हैं, अपनी आर्टिलरी लेके आए हैं, यानी तोपखाना लेके आए हैं, अपने टैंक्स लेके आए हैं और काफ़ी तैनाती इनकी है। और इसी के नज़दीक इन्होंने एक बहुत ही फास्ट मोटर बोट्स का जेटी भी बना रखी है, मरीना उन्होंने बना रखा है। 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार पर जो आप इस वक्त जो नाव देख रहे हैं वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार पर पूरी झील में चल सकती है। एक दिलचस्प बात और है जो बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप पूरी दिखा रहे हैं जगह, भारतीय सेना कहीं नहीं दिख रही है या चाइनीज़ सैनिक भी आपको दिखेंगे क्या? तो हम अपने दर्शकों को ये चीज़ बता दें कि हम जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल पोजीशंस ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे जिससे कि भारतीय सेना की असल तैयारी या फिर वहां इस समय क्या चल रहा है वो किसी भी तरीके से रिवील हो सके या देश की सुरक्षा को वो खतरा पहुंचे। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो कि एक सिमुलेशन है, यानी आपको एक मोटा मोटा आइडिया देती हैं। कहीं ये ना आप सोचिए कि हम कुछ ऐसा रिवील कर रहे हैं जो कि सीक्रेट है या कॉन्फिडेंशियल है जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। हम आपको केवल LAC का एक हवाई सर्वेक्षण करवा रहे हैं। अब हम उड़ रहे हैं फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 की तरफ। भारत का दावा है कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसलिए कहते हैं कि परसेप्शन में डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि LAC फिंगर 8 से होती है, उनको लगता है 2 से होती है, हमें लगता है कि 8 से होकर गुजरती है। और फिंगर 8 के जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये है श्रीजाप 2 का पोस्ट। अब श्रीजाप 1 और 2 ये वो इलाका है जहाँ पर भारत और चीन की सेनाएं 1962 में आमने सामने आई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत यह आदेश दिया कि जाइए पोस्ट बनाइए ताकि चीन को लगे कि ये इलाका हमारा है। लेकिन उस टाइम पे प्लानिंग नहीं थी कि अगर आपने पोस्ट बना लिया तो उसमें हथियार कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ से आएगा, साजो सामान कहाँ से आएगा। तो इसको पेनी पैकेट कहते थे, यानी एक जैसे सिक्का होता है, एक आपने सिक्का डाल दिया। सिक्का डालने से नहीं होता, आर्मी को तो पूरी डिप्लॉयमेंट, पूरी सप्लाई चेन चाहिए होती है ताकि आप वहाँ पे जो पोजीशन है उसको आप सप्लाई प्रोवाइड कर सकें अगर जंग हो जाए। तो ये है श्रीजाप पोस्ट जी। और इसके आगे हम जो दिखाने वाले हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में दर्शक को पता होना चाहिए कि हम आगे जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ श्रीजाप से आगे जा रहे हैं रीमुथांग नाम की जगह पे। रीमुथांग चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है इस इलाके में, और आप देखिए किस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। यहाँ तक कि इस सिमुलेशन में तो रोहित कुछ गाड़ियाँ भी नजर आती है, ऐसी फीलिंग आ रही है एकदम चीन में ही अब हम घुस गए। बिल्कुल, और ये सिमुलेशन बनाया इसीलिए ऐसा गया है ताकि आपको रियलिस्टिक फील मिल सके कि असल में वहाँ चीन कर क्या रहा है। एक तरीके से एक छोटा सा शहर उन्होंने वहाँ बसा लिया है, पर देखिए कैसे डेवलप किया है। ये देखिए, ये चीन की तैयारी है वहाँ पर, जो चीन ने पूरे स्ट्रक्चर्स वहाँ खड़े कर रखे हैं। यहीं से उसकी सेनाओं को रुकने, ठहरने और हर चीज़ की तैयारी करने की पूरी व्यवस्था, पूरी सुविधा मिल जाती है। अब यहाँ से टर्न लेते हैं, वापस लेते हैं, क्योंकि ये है रीमुथांग। इस जो पूरे सेक्टर का ये आखिरी इलाका है, यहाँ से हम वापस जाएंगे ठीक उसी जगह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पहले हम लोग नॉर्थ बैंक पे थे, अब हम साउथ बैंक पे रहने वाले हैं। और जो इसका दक्षिणी तट है वो इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो सारा एक्शन है वो दक्षिणी तट के इलाके में हुआ है, और वहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय सेना ने चीन को चौंकाया है और कई ऐसी जगहों पे जाके पोस्ट बना लिए हैं। वही किया है जो चीन ने हमारे साथ करने की कोशिश की कि पहाड़ों पे जाके उनके सर के ऊपर बैठ गए। तो वहाँ चलते हैं और फिर रोहित दिखाते हैं कि वहाँ दक्षिणी तट पे क्या चल रहा है। अभी तक हमने आपको
पेंगोंग त्सो लेक के फिंगर एरिया का पूरा हिस्सा दिखाया। अब पेंगोंग त्सो लेक का वो हिस्सा जहां हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था और जिसमें भारत ने चीन को वापस खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब तक हम लोग नॉर्थ बैंक पर थे, उत्तरी तट पर थे, अब हम दक्षिण की तट की तरफ आ गए हैं। सबसे पहला जो इलाका आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो लुकुंग पोस्ट है। जैसे चीन का बड़ा पोस्ट रुमिथांग था, वैसे ही हिंदुस्तान का इस इलाके में सबसे बड़ा पोस्ट लुकुंग है। ये इलाका अहम इसलिए है क्योंकि जब भी कोई सिविलियन यानी आम नागरिक पेंगोंग की तरफ जाता है तो वो इसी इलाके में एंटर करता है और इसी इलाके में वहीं पे कैंपिंग होती है, टेंटिंग होती है, क्योंकि नॉर्थ बैंक की तरफ सिविलियंस का जाना मना है। हम आगे बढ़ रहे हैं लुकुंग पोस्ट के ठीक सामने। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है वो मशहूर जगह जहां आमिर खान की बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। तो यहीं से पेंगोंग एक तरीके से लोगों की नजर में आया और वहां से लोगों ने पेंगोंग का रास्ता शुरू किया। और यही वो जगह भी है जहां तक शायद आम लोग जा सकते हैं, इससे थोड़ा सा आगे तक। और उसके बाद वहां पे स्कूटर बने हुए हैं, स्कूटर पे जाके लोग फोटो खिंचाते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 यहाँ पर गांव आते हैं और ये केवल जो वहाँ के लोकल लद्दाखी हैं वही इन गांवों में रह सकते हैं। उन इलाकों में पहुँच पाना किसी जो बाहर से आए हुए इंसान के लिए संभव नहीं है। अब हम लोग ये करने वाले हैं कि हम ठीक सामने उड़ के फिंगर 4 पर चलते हैं। फिंगर 4 इसलिए क्योंकि सब लोगों ने फिंगर 4 के बारे में सुना है और फिंगर 4 से हम हिसाब लगाते हैं कि आखिरकार इस वक्त जो सारा एक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है। अब रोहित, गौर करने वाली बात यह है कि इस वीकेंड पे भारतीय सेना ने देखा कि चाइनीज आर्मी आगे से आ रही थी और हम लोगों ने अपने सैनिकों को पहाड़ों पर भेजना शुरू कर दिया। ये एक्शन लॉन्च हुआ थाकुंग पोस्ट से, जहां पर इस वक्त हम लोग पहुंच रहे हैं। ये भारतीय सेना का बड़ा स्टेजिंग पोस्ट है और यहाँ पे हमारी अच्छी तैनाती, अच्छी खासी संख्या में हमारे जवान यहाँ पे तैनात हैं। और इसी थाकुंग पोस्ट में हमारे जवान थे। हमें अंदाजा हुआ कि चाइनीज आर्मी साउथ पेंगोंग में एंटर करने की कोशिश करी है और यहीं से हमने पहाड़ पे स्टार्ट किया ऊपर चढ़ना, ऊपर की पोजीशन ली, जिसके बाद चीन को थोड़ा तनाव हुआ और जिसके बाद चीन को खदेड़ने में भारतीय सबसे पहले हम रात में, अब आप सोचिए कि ये रात का वक्त है और रात के वक्त में हम पहाड़ पर चल रहे हैं। सबसे पहला पोस्ट था हेलमेट टॉप का। हेलमेट टॉप पे हम जाके बैठ गए और हेलमेट टॉप से आपको चाइना के अंदर क्या गतिविधि हो रही है वो नजर आता है। तो हेलमेट टॉप से जब थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो मगर हिल आता है। मगर हिल पर हम लोगों ने कब्जा बनाया। मगर हिल से जब हम आगे चलते हैं तो गुरुंग हिल आता है। तो कोई एक पहाड़ नहीं था। जब आपको जानना है कि इंडियन आर्मी ने कितना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया तो कोई एक पहाड़ नहीं था, पूरी श्रृंखला है साउथ बैंक में पहाड़ों की जहां पर हिंदुस्तान अब जाके चढ़ गया है। और मगर हिल के आगे गुरुंग हिल आता है। एक और मशहूर फीचर मैं आपको गुरुंग हिल के ऊपर से दिखाता हूं। अब आप नीचे देखिए, जब आप गुरुंग हिल पे बैठे हैं तो आपको नीचे चाइनीज आर्मी की पूरी प्रेजेंस नजर आ रही है। एक तरीके से वो आपके नीचे है, आप देख सकते हैं कि वो कब उठ रहा है, कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये किसी भी आर्मी के लिए बहुत ही एक खतरनाक बात है कि दुश्मन ऊपर बैठा। और इसीलिए चीन परेशान हुआ। लगातार चीन ने बार बार ये कहने की कोशिश की, मैसेज देने की कोशिश की कि LAC क्रॉस करके इंडियन आर्मी इधर आ गई है, उन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की है। वो शायद इसलिए क्योंकि चीन ये जानता था कि इस वक्त एडवांटेज इंडिया है इस पोजीशन से। LAC क्रॉस कहाँ की, इसको परसेप्ट नजरिए की बात है। ये ग्रे जोन है। हमें लगता है कि हमारी सीमा वहां तक है, इन्हें लगता है कि इनकी सीमा, तो बीच में कोई रहता नहीं था। वो हमारी तरफ आ गए फिंगर 4 पे, तो हम भी तो जा सकते हैं। इसमें कहा हमने LAC को, हमने कोई LAC क्रॉस नहीं की। अब हम लोग आगे बढ़े हैं ब्लैक टॉप पे। ब्लैक टॉप वहां का डोमिनेटिंग फीचर है, सबसे ऊंची पहाड़ी है। और ब्लैक टॉप पे जब आप बैठे हैं तब आपको चाइना के बहुत अंदर तक जितनी भी गतिविधियां हैं, जो उनकी सड़कें हैं, जो उनके टैंक बिछे हुए हैं, जो उनके गैरिसन हैं, फायरिंग रेंजेस हैं, सारी की सारी नजर आती हैं। एक तरीके से चाइना को साउथ बैंक में ब्लैक टॉप से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। और जैसे ही हम ब्लैक टॉप से उतरते हैं हमें नजर आता है स्पेंगूर गैप। अब ये स्पेंगूर गैप स्पेंगूर झील के नजदीक है और गैप इसलिए क्योंकि खुला हुआ इलाका है। यहाँ पे रोहित टैंक्स आ सकते हैं, तो हमारे भी टैंक आए हुए हैं,
उनके भी टैंक, तो हमारे T-90 और T-72 टैंक्स हैं, उनके T-15 लाइट टैंक्स हैं। तो ये टैंक्स एकदम आमने सामने हैं इस इलाके में, स्पेंगुर गैप के, जो कि खुला इलाका है, बहुत अहम है। और इस चीज़ को हमारे दर्शक रिलेट कर सकते हैं। 2 दिन पहले जो खबर हमने उनको दिखाई भी है कि अब ये मौका ऐसा आ चुका है जिसमें भारतीय सेना के टैंक और चीन के टैंक एकदम आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के निशाने पर, और एक दूसरे को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, आपको मूवमेंट का आमने सामने पता रहेगा, जो परिस्थिति इस समय इस गैप में बनी। एक बार इस विमान को मोड़ के मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो आप स्पेंगुर गैप में नीचे हैं। अब आप सोचिए, अगर हम चाइनीज की नजर से देख रहे हैं और आप ऊपर देखते हैं, तो आपको नजर आता है कि वो जो सारे पहाड़ हैं जहां पे हम अभी ऊपर से आए, वहां पे आपको इंडियन आर्मी नजर आ रही है। तो अब चाइना नीचे है और इंडियन आर्मी डोमिनेट कर रही है। एक तरीके से हमने पिछले हफ्ते में पूरी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गेम है वो चेंज कर दी। पहले वो बदमाशी करते थे, सर पे जाके आप बैठ जाते थे। अब हमें लगा कि आप आओ, उससे पहले हम ही जाके पहाड़ पे बैठ जाते हैं, हम आपको डोमिनेट करेंगे। तो पूरा जो गेम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, स्ट्रेटेजिक गेम, वो बहुत हद तक चेंज हो गया। अब हम आ रहे हैं मोल्डो के बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पे। पिछले कुछ दिनों से जो वार्ता चल रही है भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, ये ब्रिगेडियर लेवल डायलॉग है। ये मोल्डो के इसी BMP में हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं कि दरअसल वो बातचीत चल कहाँ पे रही है, और यहीं पे कोर कमांडर्स की भी बातचीत हुई थी पहले, हालांकि कोई हल नहीं निकला। लेकिन यही वो इलाका है, एक हिंदुस्तान का भी बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है, एक चीन का भी बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है। जो भी सेना बातचीत के लिए डायलॉग इनिशिएट करती है, उसके यहाँ पे मीटिंग होती है। उसके नज़दीक एक हेलीपैड भी है, और इस बॉर्डर मीटिंग पॉइंट के थोड़ा सा आगे चाइनीज़ आर्मी का एक बड़ा गैरसन है, यानी उनकी एक बड़ी तैनाती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके पूरे इर्द गिर्द हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा चाइनीज़ आर्मी का बेस है। अब उनके लिए सिरदर्द ये है रोहित कि हम उनके ऊपर बैठे हैं। या आप देखिए, हम जिस पहाड़ पे थे वहाँ से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। अब तो हम अंदर, एकदम अंदर नज़दीक आ गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चाइना को एहसास है कि इंडिया अब उनके सर के ऊपर बैठा है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी बात है। आइए अब हम लोग चलते हैं रेजांगला। कहीं पर भी ला लगे लद्दाख में तो मतलब पास, माउंटेन पास, जहां से सेना आगे बढ़ सकती है। तो ये इलाका बहुत अहम है। रेजांगला वो जगह है जहां पे 1962 में मेजर शैतान सिंह ने इतनी बहादुरी दिखाई, जिसकी चर्चा आज भी भारत की सेना में होती है। 120 जवान थे रोहित, 13 कुमाऊं के, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के, जिनमें से 114 वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए। लड़ते लड़ते, जब कहा जाता है कि आखिरी आदमी तक, आखिरी दम तक लड़ रहे थे, तो कहानी अक्सर मेजर शैतान सिंह की बताई जाती है। इन्हें परमवीर चक्र से नवाजित किया गया, और इनकी बहादुरी की कहानियाँ आज भी रोंगटे खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल। और ये रेजांगला, अक्सर जब जब आप भारत और चीन के बीच तनाव की बात सुनते होंगे, तो रेजांगला, चुशूल, इन इलाकों के नाम बार बार आपके सामने आते होंगे। और खासकर पिछले 3 से 4 दिनों में, जब भारत के एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में, एडवांटेज में आ जाने की बात आई है, उसके बाद से ये इलाके और ज़्यादा चर्चा में आए हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां से फौजें पूरी तरह से पोजीशन लेकर अटैक करने की स्थिति में होती हैं, और उनको एक एडवांटेज रहता है, उनको एक लाभ की स्थिति रहती है। सही कह रहा हूं मैं राहुल? एकदम। यहाँ पे रेजांगला का वॉर मेमोरियल है, जहाँ पे मैकॉले की वो मशहूर कविता 13 कुमाऊं रेजिमेंट के इस वॉर मेमोरियल पे लिखी हुई है कि हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फाइटिंग फियरफुल ऑड्स फॉर द एशेज ऑफ हिज फादर्स एंड द टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स। यानी कि अगर आप किसी लड़ाई में, किसी जंग में वीरगति को प्राप्त होते हैं, अगर आपको मरना ही है, तो मरने का उससे कोई बेहतर तरीका नहीं, क्योंकि आप अपनी देश की रक्षा कर रहे थे। और सोचिए, 120 सैनिकों की टुकड़ी, 114 उनमें वहाँ पर शहीद हो जाते हैं, और चाइना के ज़बरदस्त हमले को बहुत देर तक रोकने में कामयाब रहते हैं, और कई फिल्में भी बनाई गई हैं इनकी बहादुरी। रेजांगला से ठीक आगे निकल के आता है रेचिनला पास। अभी आपने देखा होगा कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन में 4.5 किलोमीटर अंदर भारत घुस गया है। वो रेचिनला की बात कर रहे थे। इस पोस्ट पे हम लोग काबिज हैं। हालांकि हमारा कहना है कि हमारी तरफ है, क्योंकि ये ग्रे एरिया में है। हमारा मानना है कि हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके आगे तक जाती है। रेचिनला भी अहम है, क्योंकि इससे हम चाइना के नीचे के पोस्ट को डोमिनेट कर सकते हैं। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये चाइनीज सड़क है। जो सफ़ेद, जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, वो चाइनीज सड़क है, जो कि रेचिनला तक ऊपर आती है। और जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, लाल रंग की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, वो हिंदुस्तानी सड़क है, जो कि रेचिनला के बेहद नज़दीक आती है। और ये इस तस्वीर को नज़दीक से देखने के बाद आप और बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ
की मौजूदा स्थिति इस और आप समय जब की क्या है? चिनला पे हैं, आप देखिए वहां पे आपको पूरा स्पेंगूर गैप नजर आ रहा है, स्पेंगूर झील नजर आ रही है, चाइना के गैरिसन नजर आ रहे हैं, और एहसास होता है कि इतनी खलबलाहट बीजिंग में इस वक्त क्यों है कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तानी सेना इतनी अग्रेशन से, इतनी होशियारी से पहाड़ों पे जाके बैठ जाएगी। लेकिन इन पहाड़ों पे बैठा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 16-17 हज़ार की फीट की ऊंचाई है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर बैठा रहना मुश्किल है। लेकिन अभी जंग है, लड़ाई है, दुश्मन है सामने, तो उस जंग के लिए हिंदुस्तानी सेना पूरी ये तैयार। तस्वीरें जितनी खूबसूरत लग रही हैं, असल में यहाँ रहना उतना ही ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। देखिए, हमेशा की तरह आज तक नहीं, पहली बार ये करके दिखाया है कि आप अपने घर पर बैठे हैं और हम आपको सिमुलेशन के जरिए ही सही, लेकिन एक्चुअल जो सही जगहें हैं वहाँ की असली तस्वीरें वर्चुअल टूर के जरिए आपके घर पर लाकर दिखा रहे हैं और आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि असल में जिनकी खबरें आप देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं और आपके देश की सेना कैसे मोर्चे पर खड़ी होकर आपके लिए लड़ रही है और चीन की सेना का मुकाबला कर रही है। चलिए वापस चलते हैं ले एयरफील्ड पर, लैंडिंग का वक्त आ गया है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।